रूल नंबर 11 इज डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। अब डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस से मुराद बेसिकली ये है कि आइडियली स्पीकिंग all the database storage should be at one single place, but that's a wish. जैसे ही डाटा का साइज यानी नंबर ऑफ रोज बेसिकली या नंबर ऑफ टेबल्स कह लें, जैसे ही वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, आजकल तो डाटाबेस का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, इन टेराबाइट्स चला जाता है, तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक श्योर कि डाटा इज स्टोर्ड एट वन सिंगल लोकेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस से मुराद ये है बेसिकली कि जो डाटा स्टोर किया हुआ है हमने मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर, जो कि फॉर ऑल द प्रैक्टिकल रीजंस बड़े आरडीबीएमएस के अंदर होता है, जितनी भी मल्टीपल लोकेशन के ऊपर स्टोरेज है, दिस स्टोरेज मैकेनिज्म या मल्टीपल लोकेशन स्टोरेज शुड बी ट्रांसपेरेंट, या यूं कह लें कि यूजर को नहीं पता होना चाहिए कि इंटरनली कितनी जगह पर डाटा स्टोर हुआ हुआ है। इससे मुराद ये कि हो सकता है कि हमने एज अ पॉलिसी डिसीजन, एज अ डेटाबेस आर्किटेक्चर हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने डाटा को फॉर सिक्योरिटी रीजन एक जगह स्टोर नहीं करेंगे, मल्टीपल जगह स्टोर करेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि खुदा ना खासा अगर डाटाबेस क्रैश हो जाता है या कोई डिजास्टर हो जाता है तो वी शुड बी एबल टू रिट्रीव डाटा। दैट्स वन एस्पेक्ट। द सेकंड डायमेंशन इज कि हमारी डाटाबेस का साइज ही इतना ज्यादा हो गया था कि वी आर नॉट एबल टू केटर टू द यूजर अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रॉम सिंगल प्लेस। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है कि डाटा वही है, लेकिन यानी जो जो यूजर्स आपके डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन सिस्टम वही है, यानी जो सिस्टम की बाउंड्रीज हैं वो एक ही हैं, लेकिन इंटरनली आपका डाटा एक जगह नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि आपका एक जगह जब डाटा पड़ा होगा, फॉर एग्जांपल आपकी 100 मिलियन रोज हैं और वो एक जगह लोकेट हुई हुई है, बिसाइड सिक्योरिटी रीजन, इट इज प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट टू मेक श्योर कि स्पीड हम लोग मेंटेन कर सकें या जो रिट्रीवल टाइम है वो हम लोग मिनिमम रख सकें। दिस इज वन ऑफ द कोर रिक्वायरमेंट ऑफ दीज डेज जो भी हमारी हम लोग जो एप्लीकेशन बनाते हैं। तो ड्यू टू दिस रीजन बेसिकली हम जो डाटा की स्टोरेज है वो बाइफरकेट वो तोड़ देते हैं, यानी एक लोकेशन के ऊपर डाटा नहीं रखते, डेटाबेस का आर्किटेक्चर वही रहता है, डिजाइन वही रहता है, लेकिन जो स्टोरेज है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। नाउ देयर आर सेवरल स्ट्रेटजीज टू इट कि हाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस स्टोरेज, लेकिन वो अभी हम यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे। अभी सिर्फ हमें ये देखना है कि यूजर को नहीं पता कि इंटरनली कितनी जगह के ऊपर फॉर एग्जांपल स्टोरेज हुई हुई है, लेकिन इंटरनल जो आर्किटेक्चर है या जो भी इंटरनल आर्किटेक्ट है उसको ये पता है कि जब यूजर को डाटा दिखाना है तो उसने कितनी जगह से डाटा को जमा करना है या कलेक्ट करना है, एक व्यू बनाना है और फिर प्रेजेंट करना है। तो बेसिकली जो इंटरनल स्टोरेज मैकेनिज्म है या कितनी जगह पे हमने डाटा को स्टोर किया हुआ है, यूजर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ दीज डिसीजंस। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आई डोंट नो कि जब मैं जीमेल पे लॉगिन होता हूं तो मेरा डाटा किस सर्वर से पुल होता है। हो सकता है कहीं सर्वर सिंगापुर में पड़ा हो, वहां से पुल हो रहा है, या कुछ सर्वर यूएसए में पड़ा है वहां से पुल हो रहा है, या ऑस्ट्रेलिया में पड़ा है वहां से पुल हो रहा है। I don't know frankly. Reason? I don't need to know about this. I don't care actually. मुझे सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है मेरी कि मैं जीमेल पे लॉगिन हूं। I should be able to see my emails only. That's my core requirement. अब इंटरनली उन्होंने मेरा डाटा किस सर्वर पे होस्ट किया हुआ है, एक ही सर्वर पे होस्ट किया हुआ है या मल्टीपल सर्वर पे होस्ट किया हुआ है, आई डोंट नो। दिस इज देयर इंटरनल डिसीजन। दिस हैज टू डू विद द गूगल internal strategy. This should not have any impact on me being a user. यानी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा डाटा यूएसए से आ रहा है, सिंगापुर से आ रहा है, यूके से आ रहा है, जर्मनी से आ रहा है, आई डोंट केयर एज फार एज आई एम गेटिंग माई डाटा फास्ट एंड एक्यूरेट, आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन जो इंटरनल जो गूगल की टीम है जो कि इस आर्किटेक्चर को मैनेज कर रहे हैं, दे नीड टू नो इट, क्योंकि जब आपका डाटा मल्टीपल जगह पे जाता है तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं जो कि डाटा मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बेसिकली जब हम ये कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस है, इसका मतलब ये है बीइंग अ यूजर all the storage mechanisms, all the storage locations. User don't need to know about these locations and these decisions. And this is basically a
a foundation rule for what we will discuss in this course, the distributed databases. जब हम distributed databases की बात करेंगे आगे जाके, तो ये basically rule ये हमें building block दे रहा है कि distributed databases से basically मुराद है क्या.